हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राम राम। इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो हम एमपीटेट वर्ग 2 मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे उन्हें यहाँ कंटिन्यू करेंगे। और जो लोग भी मतलब एमपीटेट वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि एनवीएस ने अपना मॉडल कैलेंडर जारी कर दिया है। और 15 जुलाई को इसका मतलब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और जो लोग भी मतलब एनवीएस का पेपर देना चाहते हैं, जिनका भी अगर सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई है, तो वो लोग टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट से। और जो जिन लोगों का मास्टर्स डिग्री कंप्लीट है वो लोग पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप उस इसके साथ में उसकी तैयारी भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P -6, 8 फ्रॉम द ओरिजिन। मूल बिंदु से बिंदु P -6, 8 की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है दूरी का फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस में अगर मूल बिंदु जीरो क्या होता है, 0,0 और P है -6, 8। इनकी अगर दूरी निकालूं P से O की दूरी, तो इसमें डायरेक्ट क्या फॉर्मूला लगता है, x2 माइनस x1। मगर यहाँ पे x2 0 है तो डायरेक्ट 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 36 + 64। और 36 में 64 को जोड़ोगे तो ये अंडर रूट 100 आएगा आपका। रूट 100 मतलब 10। पीओ की जो दूरी आ जाएगी वो 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप इसी एग्जाम के साथ एनवीएस की भी तैयारी कर सकते हैं और ये हमारा की भी। तो आप लोग कंटिन्यू अपनी मेहनत जारी रखिए, एग्जाम आज नहीं तो कल हो ही जाएंगे। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 2,3 फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो मैं यहाँ पे प्लेन बना लेता हूँ, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। मैं मानता हूँ P बिंदु यहाँ पे होगा 2,3। अगर P बिंदु यहाँ पर है, P बिंदु यहाँ पर है तो ये बिंदु 2 और ये बिंदु 3। तो ये वाली जो लंबी दूरी होगी, ये दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी 3 हो जाएगी। ये दूरी 3 और ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी 2 दूरी हो जाएगी। अब यहाँ पे गौर से देखिए आप, ये वाली दूरी 2 है, ये यहाँ से यहाँ तक दूरी 2 है। वो हमसे पूछ रहा डिस्टेंस, जो P का जो डिस्टेंस है वो वाई एक्सेस से कितना है। तो वाई एक्सेस कौन सा है आपका, वाई एक्सेस ये वाला वाई एक्सेस है। तो ये वाला P पॉइंट का दूरी यहाँ से इतनी दूरी है, तो ये दूरी कितनी है, ये देखे थे हमने। तो वाई एक्सेस से दूरी 2, ये जो भी 2 यूनिट आपकी दूरी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो वाई एक्सेस से जो दूरी है। अब उसी प्रकार अगर वो एक्स एक्सेस से पूछ लेता तो एक्स एक्सेस कहाँ है, ये है। एक्स एक्सेस से दूरी P बिंदु की, ये खड़ी कौन सी, वर्टिकल, ये जो वर्टिकल दूरी है ये वाली दूरी, तो ये कितनी है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितनी, 3 दूरी है। तो एक्स एक्सेस से अगर पूछे तो एक्स एक्सेस से कितनी दूरी, एक्स एक्सेस से दूरी पूछे तो आपकी 3 आएगी। उसी प्रकार अगर वाई एक्सेस से दूरी पूछे तो वाई एक्सेस से कौन सी, ये आड़ी वाली, वाई एक्सेस से ये वाली दूरी, हॉरिजॉन्टल जो दूरी है कितनी दूरी है, तो ये अलग ही दिख रहा है, ये जो पॉइंट है वो 2 है, तो ये दूरी 2 यूनिट्स रहेगी। और अगर वर्टिकल पूछे तो ये 3 यूनिट्स रहेगी। तो कुछ नहीं, अगर एक्स एक्सेस से दूरी पूछे तो आपका वाई वाई कोऑर्डिनेट आ जाता है, और वाई एक्सेस से दूरी पूछे तो एक्स कोऑर्डिनेट आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं उसी प्रकार। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो 2 क्यूब को जोड़ रहा है, वॉल्यूम जो रहता है वो क्यूब का, उसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब। तो ए क्यूब बराबर आपका 64 है, तो यहाँ से साइड आ जाएगी ए बराबर 4। 4 का क्यूब 64 होता, तो ए बराबर साइड आ गई आपकी, साइड आ गई 4। तो अगर दो क्यूब को आप जोड़ोगे, दो क्यूब को इस प्रकार से अगर आप जोड़ोगे, इस प्रकार से जोड़ोगे, तो ये जो लेंथ है ये यहाँ से यहाँ तक 4 है, और ये वाली ये भी 4 है, ब्रीथ जो है वो भी 4 है, हाइट भी 4 है। मगर जो लेंथ है, अगर दो को ज्वाइन करेंगे तो लेंथ 4 4 4 और 4 जुड़ जाएगी, तो ये 8 हो जाएगी।
तो चौड़ाई पहले 4 थी, अभी भी 4 रहेगी, और हाइट पहले भी 4 थी, अभी भी 4 हो जाएगी। तो ये क्यूब क्या, क्यूब क्यूबाइड में चेंज हो जाएगा। तो क्यूबाइड का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला है वो आपका फॉर्मूला है, टोटल क्यूबाइड का एरिया होता है एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। लंबाई चौड़ाई और लंबाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई इसका गुणा, तो 2 LB प्लस बी एच प्लस एच एल। ये टोटल सरफेस एरिया अगर आपको निकालना है काय का, क्यूबाइड का, ये क्यूबाइड बन गया अब, क्योंकि इसकी इसकी जो लेंथ है वो 8 है, ब्रीथ 4 है, हाइट 4 है, क्यूबाइड बन गया। तो यहाँ पे फॉर्मूले में रख देंगे आप, तो 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4, इस प्रकार से अगर आप निकालोगे तो इसका एरिया आ जाएगा 8 चौके 32, 32 प्लस 32 64 इंटू 2। इसे सॉल्व करेंगे हम तो पूरा एरिया आ जाएगा 2 इंटू 64 और 6 7 80, 2 गुणा 80 मतलब 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया आ जाएगा 160। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं, ये दो क्यूब थे, दो क्यूब को जोड़ दिए हमने आपस में, तो इसकी जो लेंथ है वो डबल हो जाएगी, पहले 4 थी वो 8 हो जाएगी, चौड़ाई और ऊंचाई है वो सेम रहेगी। तो यहाँ से हम एरिया निकालेंगे, तो पहले क्यूब था, क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया जो निकालेंगे रिजल्ट, तो ये 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये एरिया का फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से आप एरिया निकाल सकते हैं 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, तो मैं यहाँ 2 सर्कल बना लेता हूँ। ये दो इस तरीके से एक ही केंद्र के अगर सर्कल बनाए तो ये 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स कहलाते हैं। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स फॉर्मिंग अ रिंग आर 88 सेंटीमीटर, अगर मैं मान लूँ ये बड़े वाले का सरकमफेरेंस 88 है और छोटे वाले का 66 सेंटीमीटर है, तो अगर यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, देन फाइंड द विड्थ ऑफ द रिंग, तो ये जो रिंग है इसकी विड्थ पूछी है, तो ये निकाल सकते हैं आप किस तरीके से। अगर मैं बड़े वाले का देखूं तो 2 पाई आर बराबर 88, कितना 2 पाई आर बराबर 88, 2 पाई की वैल्यू 22/7 यहाँ पे रख देंगे, गुणा आर बराबर 88, 22 दूनी 44 से काटेंगे तो ये 2 बार में चल जाएगा, तो यहाँ से रेडियस आ गई, कितनी आ गई, 7 दूनी 14। बड़े वाले की रेडियस ये जो है इसकी रेडियस आ गई कितनी, 14। उसी प्रकार आप छोटे वाले की निकालेंगे तो 2 पाई आर बराबर 66 है, 2 पाई आर बराबर 66 है, तो 2 गुणा 22/7 इंटू यहाँ से निकालेंगे 66, 22 से ये 3 बार में चला जाएगा, ये 7 उधर जाएगा, तो ये इसका रेडियस जो है 21/2, यह जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। अब छोटे वाले की कितनी है, छोटे वाले की है 10.25 और बड़े वाले की है 14, तो इन दोनों के बीच की अगर बर्थ निकालेंगे तो 14 में से 10.25 चली जाएगी, तो कितना आएगा 3.5 सेंटीमीटर, इसकी जो चौड़ाई आ जाएगी, जो विड्थ आ जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर जो 88 सरकमफेरेंस दी थी इससे बड़े वाली की रेडियस निकल गई। बड़े वाली की रेडियस अगर आप इससे R1 भी ले सकते हैं और इसे R2 भी ले सकते हैं, तो बड़े वाले की रेडियस हो गई 14 और छोटे वाले की हो गई 21/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द एरिया इनक्लोज बिटवीन द concentric circles is 770 centimeter square. If the radius of the outer circle is 21 centimeter, find the radius of inner circle। तो आप यहाँ उसी प्रकार के सर्कल बने थे, मतलब जैसे हमने इस प्रकार का ये सर्कल है। इफ द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, इसकी रेडियस दी हुई है आपको, बड़े वाले की रेडियस है 21, इसकी रेडियस 21 दी है, और इनर छोटे वाले की आर, ये निकालना है आपको। और इनके बीच में जो ये एरिया है, ये आपको एरिया दिया हुआ है, कितना एरिया दिया हुआ है, ये 770, ये 770 दिया है। अगर मैं बड़े वाले का एरिया निकालूंगा तो बड़े वाले का एरिया कितना हो जाएगा, बड़े वाले का एरिया कितना हो जाएगा, बड़े वाले का एरिया निकालेंगे तो पाई R², बड़े वाले का एरिया निकाले पाई 22/7 गुणित रेडियस कितनी है 21/21, 21 इंटू 21, 7 से गया 3 बार में, 66 इंटू 21, ऐसे गुणा करेंगे तो 6, यह जाएगा आपका 6 कम 6, 1386, यह जाएगा आपका 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बड़े वाले का एरिया है, बड़े वाले का एरिया मतलब पूरा एरिया,
1386 में से अगर ये वाला भाग घटा दूंगा मैं, 1386 में से 770 सेंटीमीटर घटा दिए तो कितना आ जाएगा, ये 6 1 और ये आ जाएगा 616। तो ये जो सिर्फ अंदर वाले का, इसका अगर आप निकालोगे तो इसका एरिया हमको पता चल गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे आप रेडियस निकाल सकते हैं। अगर आपको पता है पाई आर स्क्वायर बराबर 616, तो यहाँ से 22/7 इंटू आर स्क्वायर बटे 616, 2 से काटूंगा 11 बार में, 2 से काटेंगे 308 बार में, 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88। तो आर स्क्वायर बराबर आ गया, आर स्क्वायर बराबर आ गया 7 × 4। तो ये आपकी रेडियस कितनी आ जाएगी, आर बराबर आ जाएगा 7 दूनी 14, आर बराबर 14। तो छोटे वाले की फाइंड द रेडियस ऑफ द इनर, जो छोटे वाले की रेडियस आ गई वो 14 सेंटीमीटर आपकी रेडियस आ जाएगी। विड्थ पूछता तो विड्थ भी बता देते, विड्थ 7 सेंटीमीटर आती, मगर आपसे आंतरिक वृत्त की त्रिज्या पूछा था, तो छोटे वाले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। कुछ नहीं, आपको इनका अंतर निकाल के वो करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 द पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट ऑफ प्राइम नंबर्स। मतलब दोनों दोनों जो पासे हैं, दोनों पासों में प्राइम नंबर आना चाहिए। तो ऐसी प्राइम नंबर क्या, 2 3 5 क्या क्या आ सकते हैं हमारे पासे में, 1 2 3 4 5, ये 6 नंबर आ सकते हैं। इसमें से प्राइम क्या है, 2 है, 3 है और 5 है। तो मैं एक मान के चल सकता हूँ 2,2। अगर हमारे फेवरेबल आउटकम्स निकालना है हमको, तो दोनों में प्राइम नंबर आना चाहिए। तो 2,2 आ सकता है, एक 2,3 आ सकता है, 2,5 आ सकता है। बाकी ये 2 3 और 5 ये तीनों प्राइम नंबर है, बाकी 1 4 6 ये प्राइम नंबर नहीं। उसी प्रकार 3,2 ये भी प्राइम नंबर है, दोनों में प्राइम नंबर आ रहा है। 3,3 दोनों में प्राइम नंबर आ रहा है। 3,5 दोनों में प्राइम नंबर आ रहा है। उसी प्रकार 5,2 दोनों में प्राइम नंबर, 5,3 दोनों में प्राइम नंबर और 5,5 दोनों में प्राइम नंबर। बस इसके अलावा और कोई नहीं होंगे। तो कितने आउटकम्स हो गए ये, 3 और 3 6 और 3 9 फेवरेबल आउटकम्स। और जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल हो गई 9 और पासा, पेयर ऑफ पासे फेंक रहे हैं मतलब 2 बार फेंक रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, टोटल नंबर 6 की पावर 2, तो ये टोटल आउटकम्स 36, कितने 36। और फेवरेबल 36 किस प्रकार होते हैं, 1,1 से लेके 1,6 तक। उसी प्रकार ये नीचे चलेंगे 2,1 से लेके 2,6 तक। उसी प्रकार नीचे 6,1 से लेके 6,6 तक। टोटल 36 आउटकम्स होते हैं। तो 9/36 जैसे काटेंगे तो 9 1 9 9 चौके 36, 1/4 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जो डबलेट ऑफ प्राइम नंबर्स आने की प्रायिकता जो है वो 1/4, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 फाइंड द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो है वो क्या है, 4 है। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 है। इन दोनों के बीच एचसीएफ तो अलग ही दिख रहा है आपको, दोनों में कॉमन क्या है, ये 2 का स्क्वायर है और ये 2 है। इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा, कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है दोनों में। यहाँ से भी 2 निकाल सकते हैं और यहाँ से भी 2 निकाल सकते हैं, तो इसका एचसीएफ 2। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है और सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। इस प्रकार से आप एचसीएफ निकालेंगे तो 2 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी आवाज संख्या का एचसीएफ 2 आएगा। और एलसीएम निकालना रहता तो सीधे सीधे 4 आ जाता है इसका एलसीएम। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। तो आपको मीडियन निकालना है, कितनी संख्याएं हैं, 3 3 6 9 संख्याएं हैं। 9 संख्याएं हैं तो पहले तो इन्हें अरेंज कर लें। पहले अगर आप अरेंज करोगे तो इन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। सबसे पहले क्या आएगा, 25 आएगा, ये हो गया। फिर 31, फिर 32, 31 हो गया, 32 हो गया, 37 हो गया, 39 हो गया, 37 हो गया, 39 हो गया। इसके बाद 42, 2 बार 43, 42, ये 43, ये 43, ये 46, कितने टोटल 9 संख्याएं हैं। तो मिड पॉइंट निकालेंगे, इसका मीडियन क्या आएगा, ऑड नंबर है, 9 + 1/2 10, मतलब फिफ्थ टर्म इसका मीडियन आएगा। क्या आएगा, फिफ्थ टर्म। एन बराबर क्या था, ऑड था, तो n+1/2 आ जाएगा। तो मीडियन जो आएगी, मीडियन जो आएगी फिफ्थ टर्म मीडियन आ जाएगी। तो यहाँ से देख लेते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 4 संख्या इधर है, 4 संख्या इधर है। 39 आपका मीडियन कितना आएगा, 39। ये फिफ्थ टर्म है, क्या है, फिफ्थ टर्म है।
तो 39 ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें जो मीडियन पहले या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते या डिसेंडिंग, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करते तो भी आपका मीडियन 39 आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द vertices of a triangle are P 1, 2, Q 5, 7 and R 11, 13. Find the length of the median passing through the vertex P। तो आप ये जैसे ये एक त्रिभुज बना है P Q R, P है 1, 2, Q है 5, 7 और ये R है 11, 13। मीडियन अगर पास होगा तो Q और R के मध्य बिंदु से होगा। Q और R का मध्य बिंदु मैं मान लेता हूँ O, तो O के अगर कोऑर्डिनेट निकालना है आपको, ये Q और R का मध्य बिंदु, ये हो गया Q, ये हो गया R, वो इसका मध्य बिंदु है, वो मध्य बिंदु है तो 1:1 में वो करेगा क्या, डिवाइड करेगा। तो अगर इसका मध्य बिंदु O के कोऑर्डिनेट निकालना तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 11 + 5/2 और 7 + 13/2। तो ये O के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 11, 5, 16/2 8, O के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 8 और 20, 2 मतलब 10। तो ये बिंदु आ गए आपके 8, 10। तो यहाँ से आपको यही मध्य, ये जो मध्य बिंदु यहीं से मीडियन पास होगी, तो पी और ओ की जो है दूरी, वो यहाँ से दूरी निकाल लेंगे। तो पी और ओ की दूरी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8 - 1 का स्क्वायर प्लस 10 - 2 का स्क्वायर अंडर रूट 8 - 1 मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। 60, 40, 100 और 9, 4, 13, 113 अंडर रूट 113 आपकी दूरी, जो पीओ मीडियन की दूरी है, पीओ जो मीडियन की दूरी है वो कितनी, अंडर रूट 113 यूनिट। तो ये आपकी माध्यिका की जो लंबाई है पी से गुजरने वाली, पी से गुजरने वाली ये जो ओ बिंदु है यही माध्यिका होगी। तो इन दोनों का मध्य बिंदु, सबसे पहले क्यू और आर का मध्य बिंदु निकाल लिए वो हमने। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, दोनों कोऑर्डिनेट को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो, तो 11 + 5 16/2, ये आ गया 8 और 7 + 13 20/2, ये आ गया 10। तो ये मध्य बिंदु, तो इन पी और वो इन दोनों के बीच की दूरी निकाल देंगे 8 - 1 और 10 - 2। तो यहाँ से दूरी निकल के आ गई आपके अंडर रूट 113। 10 if √3 tan theta = 3 sin theta, then find the value of sin square theta minus cos square theta। उसी प्रकार आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये है 3 साइन थीटा, तो साइन से साइन चला गया, एक √3 से ये जाएगा तो ये √3 हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर आ गया 1/√3। अगर मैं इससे त्रिभुज बनाऊंगा तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, तो ये हो गया √3, ये हो गया बेस 1, तो ये आ जाएगा √2। यहाँ से निकालेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है P/B, तो ये आ जाएगा P/B का स्क्वायर, ये आ जाएगा सीधे सीधे 1/√3 का स्क्वायर। P/B मतलब P/H आएगा, P/H, P/H मतलब √2/√3 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ 1/√3 का स्क्वायर, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो √2 का स्क्वायर 2 और ये आ जाएगा 3 -1, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/1/3। इस तरीके से आ जाएगा P/S। साइन थीटा हमने डायरेक्ट लिख दिया, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, उसी प्रकार टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसे क्या बोलते हैं, लंब बटे कर्ण, और इसे आधार बटे कर्ण, और इसे लंब बटे आधार। उसी प्रकार ये P/H से हमने साइन स्क्वायर साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से रख दिए 2/√3, तो ये 1/√3 सॉल्व होने के बाद ये आ गया। इनका एलसीएम बराबर है तो डायरेक्ट माइनस कर देंगे 1/3, क्या आएगा आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 11, द फर्स्ट टर्म ऑफ AP is 5, कॉमन डिफरेंस इज 3 एंड लास्ट टर्म इज 80, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो आपको पता है लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D। लास्ट टर्म दी है आपको कितना 80, फर्स्ट टर्म दी है 5, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना तो n - 1, कॉमन डिफरेंस कितना दिया है 3 दिया है, ये 5 इधर जाके माइनस होगा तो 80 में से 5 गए तो यह जाएगा 75, यह जाएगा n - 1/3, 3 से काटेंगे 3 एक कम 3, 25 दिया 75, n - 1 बराबर 25, तो n बराबर 26, नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 26 आ गई। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ गया, L A + n - 1 D ये फार्मूला
लास्ट टर्म निकालना है, एन निकालना है या डी निकालना है या ए निकालना है, कुछ भी निकालना, तो ये फॉर्मूले से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, और सम ऑफ एन टर्म्स का जो फार्मूला होता है वो होता है एन बाई टू ए प्लस एल, यही फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, ये समेशन ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला एन बाई टू ए प्लस एल। ठीक है, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ टू डिजिट्स आर डिविजिबल बाय सेवन, तो दो डिजिट वाले, सबसे पहली संख्या 7 से डिविजिबल होने वाली 7, फिर 14, 7 या 21, 7 चौके 28, तो यहाँ से निकालेंगे आप, तो 13 सत्ते 91, 14 सत्ते 98, तो आखिरी संख्या क्या आ जाएगी, 98 आखिरी संख्या आ जाएगी। मगर ये 7 जो है, 7 आपकी एक संख्या वाली, तो 7 को हटा दोगे तो 14 से आखिरी संख्या क्या है 98, बराबर अभी हमने लगाए थे कौन सा वाला फॉर्मूला, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ पे लास्ट टर्म कितनी है 98, फर्स्ट टर्म क्या है 14 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स हमको निकालना है, और डी क्या है, कितने का अंतर है 14, 14 और 21, 21 और 14 में कितना 7 का अंतर, फिर 28 और 21 7 का अंतर, तो 7 7 का अंतर है, कितने का 7 7 का अंतर है, तो यहाँ पे डी बराबर 7 आ जाएगा, तो यहाँ से 7, ये 14 यहाँ से 98 से 14 10 गए तो 88 और 4 गए तो 84, 84 बराबर एन माइनस वन इंटू 7 से काटेंगे तो 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 12 बार में चला जाएगा, 12 बराबर एन माइनस वन, और इधर जाके ये 13 हो जाएगा, तो एन बराबर 13, डायरेक्ट आ गया एन बराबर 13। अब डायरेक्ट अगर निकालना टू दो डिजिट कितने संख्या है, तो ये 13 तो हमारा ये सीरीज बना के आ गया, सी 13 आपका आंसर आ गया। अब डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप 99 को सीधे 7 से डिविजल होने वाली कितनी संख्या आएगी, तो 7 से सीधे भाग दे दो, 7 से भाग देंगे 7 एक कम 7, बचा कितना 2, 7 चौके 28, कितनी 14 संख्या जो आ रही है वो 7 से जो 99 तक कितनी संख्याएं आ रही है, 14 संख्या जो है वो 7 से डिविजिबल है, 14 संख्या 7 से डिविजिबल है, मगर एक जो 7 एक कम 7 जो 7 है वो कितने 1 डिजिट वाली है, हमें 2 डिजिट वाली निकालना, 1 डिजिट वाली 7 है, तो 14 संख्या में से एक संख्या घटा घटा देंगे तो कितनी 13 संख्या आएगी। इस तरीके से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कैसे, जैसे 99 तक दो संख्या, 99 सबसे बड़ी संख्या है, यहाँ 7 से भाग दोगे तो यह आ जाएगा 14, 14 ऐसी संख्याएं हैं 99 तक कितनी 14 डिविजिबल संख्या है जो 7 से भाग हो जाएंगी, मगर 7 एक कम 7 ये 1 डिजिट वाली, हमें सिर्फ 2 डिजिट वाली निकालना, तो 14 से आएंगी 2 डिजिट वाली, तो 7 वाला जो फैक्टर है वो हट जाएगा, तो 14 में से एक संख्या घटा दिए तो 13 डायरेक्ट आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, सीरीज नहीं बनाना पड़ेगा। फाइंड द मीडियन ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, तो पहले 10 प्राइम नंबर्स अगर लिखें हम तो 2 3 5 7 9 होगा क्या, नहीं होगा, 11 13 17 19 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23, इसके बाद 29, 3 3 6 3 3 9 10 हो गए, 10 10 प्राइम नंबर्स हो गए। अब इसमें हमें क्या निकालना, प्रथम 10 आभास संख्याओं की माध्यिका क्या निकालना, मीडियन निकालना, 10 है तो 10 है तो कैसे, इसकी मीडियन क्या होता, एन बाई टू प्लस एन बाई टू प्लस वन, ये दोनों टर्म, ये दोनों टर्म बराबर मीडियन, क्या ये दोनों टर्म बराबर मीडियन क्या होती, ये दोनों टर्म बराबर मीडियन बटे 2, कौन सी टर्म आएगी एन बाई टू, एन बराबर कितनी संख्या 3, 3 6 3 3 और 1 10, मतलब फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स टर्म, फिफ्थ और सिक्स टर्म बटे 2, तो ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखे हैं, मतलब कोई एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे तो फिफ्थ और सिक्स का जोड़ बटे 2, ये आपका मीडियन आएगा, तो तीन संख्याएं ये हो गई, चौथी ये हो गई, फिफ्थ 11 और सिक्स 13, 11 प्लस 13, ये 11 है, 11 प्लस 13 बटे 2, तो 24 बटे 2, मीडियन आपका 12, आपका मीडियन आ जाएगा, क्या आ जाएगा 12 बराबर मीडियन आ जाएगा, जो माध्यिका है वो 12 आ जाएगी। लाइन से प्राइम नंबर फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स है तो 2 3 5 7 11 13 17 19 20 3 29, डायरेक्ट इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये एन बराबर क्या इवन था, और एन बराबर ऑड में डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप, +1/2, एन +1/2
टू टर्म जो आती है वो डायरेक्ट मीडियन आ जाती, कब? जब n बराबर ऑड है, ये मीडियन के बराबर हो जाता है। और यहाँ पे अगर n इवन है तो ये लगेगा n/2 प्लस वन टर्म, ये दोनों टर्म है। तो इस तरीके से ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 14, इफ p 1, 2, q 4, 6, r 7, x एंड s 4, 2 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x की वैल्यू निकालना है। तो ये तो बहुत आसान है, आप इसमें डायग्राम ना भी बनाए तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे अगर ये p है, ये q है, ये r है, ये s है, तो p और r का ये जो मध्य बिंदु है, p और r का मध्य बिंदु अगर o है तो ये s और q का भी मध्य बिंदु होगा। क्या? p और r का। p के कोऑर्डिनेट क्या है? o कोऑर्डिनेट निकालना मुझे, तो p का कोऑर्डिनेट क्या है? p के हैं 1 और r का क्या है? 7 है, तो p का निकाल लो। 1+7/2 कॉमा इसी प्रकार 2+x/2, ये ओ के मध्य बिंदु आ गए। अब Q और S से मध्य बिंदु निकालेंगे ओ के, तो Q और S से, Q 4 है, 4+4, 2 और S क्या कोऑर्डिनेट है? 6+2, 2। तो यहाँ से कितना आ रहा है? ये आ रहा है 8/2। ओ के जो बिंदु आ रहा है 4, 4, 4 आ रहा है। फिर यहाँ से हमने जो निकाले हैं 2+x/2, ये 4 के बराबर होना चाहिए, तो 4 दूनी 8, तो 2+x बराबर 8, तो x की वैल्यू यहाँ से 6, x की वैल्यू 6, x की वैल्यू क्या आएगी? 6 आएगी। तो मतलब ये 7, 6 आएगा, ये 7, 6 और ये 1, 2। इस प्रकार करेंगे तो ये जो मध्य बिंदु है वो 4, 4 आएगा। यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई 6, हमें x की वैल्यू निकालना था 6। दोनों जो डायगोनल है वो मध्य बिंदु पर इंटर, इनका जो दोनों का मध्य बिंदु है वो कॉमन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, अ सर्कल टचेस ऑल द फोर साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD विथ AB 6 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर एंड CD 4 सेंटीमीटर, फाइंड AD। तो ऐसे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप। ये आमने सामने की जो भुजा है AB, इसके सामने की भुजा प्लस CD बराबर BC, इसके सामने की भुजा, BC के सामने की भुजा AD। तो यहाँ से आपको क्या क्या दिया है? AB दिया है, AB 6 है, CD दिया है, CD 4 है, इसी प्रकार BC दिया है 7 सेंटीमीटर और AD आपको फाइंड करना है। तो ये आ गया 10 और ये 7 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो AD बराबर 3 सेंटीमीटर। तो AD बराबर 3 सेंटीमीटर आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और इस प्रकार देखेंगे यहाँ पे, इसमें देखिए आप कोई भी सर्कल, मैं अगर यहाँ पे सर्कल बनाता हूँ, ये एक बिंदु है, कोई भी वो एक बिंदु है, दो जगह में ये अगर क्या स्पर्श रेखा या टेंजेंट डालता है ए कॉमा बी पर, तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती, ए ओ बराबर होगी बी होगी। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे ए से एस और पी पे स्पर्श रेखा बन रही, तो ए एस और ए पी क्या होंगी? बराबर होंगी, ए एस और ए पी बराबर होंगी। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे तो बी पी और बी क्यू बराबर होंगी। बी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं, इसी कंडीशन को मिलाने के बाद ये कंडीशन बनती है कि आमने सामने की जो भुजा है, ये वाली भुजा सी डी भुजा ए बी, सी डी और ए बी का योग ए डी और बी सी के बराबर होगा। तो ये यहाँ से हमने डायरेक्ट निकाल लिया आपका 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन 16 देख लेते हैं। आप वुडन बॉक्स मेजर 20 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर एंड बाय 10 सेंटीमीटर, थिकनेस ऑफ वुड इज 1 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ वुड टू मेक द बॉक्स इन क्यूबिक सेंटीमीटर। तो आपको पहले तो पूरे टोटल का वॉल्यूम निकालेंगे, तो टोटल का वॉल्यूम होता है LBH, 20 × 12 × 10, पूरे का वॉल्यूम निकालेंगे, 12 दूनी 24, 240, तो ये आ गया 2400 सेंटीमीटर क्यूब। अब वुडन बॉक्स है, क्या है? वुडन जो थिकनेस है 1 सेंटीमीटर, चारों तरफ से थिकनेस कम करके अगर न्यू वाला जो वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 20 - 2, 20 - 2, दोनों तरफ से एक एक सेंटीमीटर घटाएंगे तो 20 - 2, 12 - 2। उसी प्रकार 10 में से 2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 20, मतलब 18 गुणित 10 गुणित 8। इसे सॉल्व करेंगे तो 80 64 की 4, ये 0 का 0, 6, 8 और 6 14, 1440।
तो ये 1440 सेंटीमीटर क्यूब आया, ये टोटल 2400 आया। तो ये क्या बनेगा, इन दोनों का अंतर 2400 में से 1440, इन दोनों का अंतर घटाओगे आप तो ये आ जाएगा 960 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको जो वॉल्यूम ऑफ वुड, जो बॉक्स बनाने का जो वॉल्यूम था, मतलब बॉक्स बनाने के लिए लकड़ी का आयतन जो था, वो कितना आएगा, 960 सेंटीमीटर क्यूब। ये किस तरीके से खोखला बनेगा, खोखला वुडन बॉक्स बनेगा, जो भी बॉक्स बनेगा वो खोखला, जैसे अगर ये इस तरीके से बन रहा है तो वो खोखले टाइप में, इसके अंदर खोखला टाइप का बनेगा वो, इस तरीके से। खोखला टाइप का बनेगा। तो इसका आंसर, पहले आप पूरे का ओरिजिनल वॉल्यूम निकाल लीजिए, तो ये वॉल्यूम आ गया आपका 2400 सेंटीमीटर क्यूब। फिर इसमें से क्या 1 सेंटीमीटर की थिकनेस, तो दोनों साइड से थिकनेस कम करेंगे तो एक और एक 2 सेंटीमीटर सभी में से कम हो जाएगा। तो ये 20 - 2 ये 18 आ गया, ये 12 - 2 और ये 10 - 2 8 आ गया। इस तरीके से इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1440 सेंटीमीटर क्यूब। 2400 टोटल वॉल्यूम में से ये न्यू वाला वॉल्यूम घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका, जो हमारा बॉक्स बनाने के लिए लकड़ी का आयतन था वो कितना था, वॉल्यूम ऑफ द वुड टू मेक द बॉक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इफ एन ए पी एस एन इक्वल टू एन इंटू 2n+1, तो आपको अगर फर्स्ट टर्म निकालना तो फर्स्ट टर्म निकालेंगे एज वन, 1 × 2 + 1, तो ये एज वन आ गया आपका 3। इसी प्रकार एस टू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 2 + 1, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5 दूनी 10। तो S2 मतलब सम ऑफ टू टर्म्स, सम ऑफ टू टर्म्स मतलब A1 + A2। अब आपको पता है ये तो डायरेक्ट S1 है, मतलब A1 है, तो A1 + A2 का योग है 10। तो सिर्फ A2 अगर आपको निकालना है तो ये 10 में से 3 घटाएंगे तो A2 आ जाएगा। A2 बराबर कितना, 7 आ गया। तो ये आपकी सीरीज बन गई, क्या बन गई, एक 3 है एक 7 है। इसके बाद क्या आएगा, इन दोनों में अंतर कितना, 4 का, अगला 4 का अंतर निकालेंगे तो 11 आएगा। उसी प्रकार T16 टर्म निकालना आपको तो यह जाएगा A + 16 - 1 इंटू डी। ए आपकी 3 है, 16 - 15, और डी क्या है, डी है 4। तो ये आ गया आपका 3 + 15 = 60, तो 63 आपका करेक्ट आंसर। 63 जो सोलहवीं टर्म है वो 63 सोलहवीं टर्म आ जाएंगी। यहाँ से एस वन निकाले, एस वन मतलब सम ऑफ वन टर्म्स, तो सम ऑफ एक टर्म मतलब A1 आएगा, और S2 मतलब सम ऑफ टू टर्म्स मतलब A1 है तो A2 है, तो इन दोनों का योग सम ऑफ टू टर्म्स, तो इन दोनों का योग 10 था। तो हमें A1 पता था तो ये अकेली सेकंड टर्म निकल गई, 10 में से 3 घटा दिए तो ये 7 आ गया। उसी प्रकार इन दोनों के बीच का अंतर D कितना था, D बराबर 4 था, तो इसमें अगली सीरीज में 4 जोड़ेंगे तो ये नेक्स्ट टर्म हो जाएगी। इसी प्रकार T16 सोलहवीं टर्म हमें निकालना था, तो T16 मतलब क्या आ जाएगा, ये आपका 63 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 0.35, 0.3555 इस तरीके से है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 0.35 का बार। तो इसे अगर डायरेक्ट हम P/Q के फॉर्म में लिखेंगे तो इसे पहले तो 35 लिख दीजिए आप, 35 लिख दीजिए, जिसमें बार नहीं उसे माइनस कर दीजिए। नीचे कितनी संख्या, एक में बार है तो एक 9, और एक में बार नहीं है तो एक 0। तो यहाँ से 35 में से 3 गए तो ये जाएगा 32/90। 2 से काटेंगे 16 बार में, 2 से काटेंगे 45 बार में, 16/45। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। जितनी संख्या में बार है उतने 9, और जितने में बार नहीं है उतने 0। तो ये डायरेक्ट, और इसका अगर बेसिक मेथड देखें तो अगर मैं इसे x बराबर कितना लिख लूँ, 0.3555, ये इसे मैं पहला मान लेता हूँ। अगर इसमें 10 का गुणा करूंगा तो यह जाएगा कितना, 10x आ जाएगा। 10x बराबर क्या, 10 का गुणा इसमें भी करें तो इधर भी 10 का गुणा होगा, ये जाएगा 3.555। क्या आ गया, 3.555 हो गया। 10 का गुणा कर दिए तो ये आ गया। और इसी में अगर मैं 100 का गुणा करूंगा तो 100 का गुणा क्या, एक बार, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अगर इसी में 100 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 100x। 100x 100 का गुणा करेंगे, इधर 100 का हो गया, इधर 100 का करेंगे तो ये आएगा 35.555। ये इक्वेशन 3 बन गई। थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन घटाएंगे तो ये आ जाएगा 100 में
100x में से 10x गया और इधर आ जाएगा 35.555 माइनस ये क्या है 3.555, तो ये 555 तो सारे हट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 35.3 और इधर आ जाएगा 90x। तो 35 में से 3 गए तो ये आ जाएगा 32/90। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 16/45। इस तरीके से ये बेसिक मेथड है, लेकिन यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जितने में पहले पूरी संख्या लिख लीजिए और माइनस जिसमें बार नहीं है उसे माइनस कर दिए और नीचे 90। तो ये 16/45 आपका करेक्ट आंसर। 19 व्हाट विल बी द एक्सपेंडिचर टू डिग अ क्यूबिक पिट ऑफ 16 मीटर डेप्थ एट द रेट ऑफ 25 पर क्यूबिक मीटर। तो आपको क्या बनाना, क्यूबिक साइज बनाना। तो ये 12 मीटर का है, कितना 12 मीटर, तो ये क्यूब बराबर 12 का क्यूब। अब यहाँ पे अगर आपको 25 का क्यूब याद रहता तो डायरेक्ट निकाल लेते। 12 का क्यूब होता है 1728, कितना होता 1728। ये 1728 सेंटीमीटर क्यूब है। अभी ये मुझे क्या खर्चा निकालना, क्या निकालना खर्चा। 1728 को मैं 25 से गुणा कर दूं। अब इसे गुणा करने का डायरेक्ट डायरेक्ट अगर आपको इसे गुणा करना तो मैं डायरेक्ट यहाँ से 4 से भाग दे देता हूँ, 4 से गुणा कर देता हूँ। 4 से गुणा करूंगा तो ये 2 जीरो लग जाएंगे, तो 2 जीरो लग गए और ये 4 से भाग देते हैं। 4 चौके 16 बचा 1, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। ये डायरेक्ट ये 4 से कट गया, यहाँ 2 जीरो, तो ये 432 ये रुपीज़ आपका खर्चा। इतना 432 मतलब 43,200 रुपये का आपका खर्चा। डायरेक्ट निकालना 4 से गुणा, 25 से गुणा करना था तो मैंने 4 से गुणा 4 से भाग कर दिया, चीज सीधे 4 से ऐसे काट देंगे और इधर 2 जीरो लगा देंगे 25 चौके, क्योंकि ये दोनों कितना हो जाएगा 25 चौके 100 हो जाएगा, तो डायरेक्ट 2 जीरो लगे। 43,200 आपका करेक्ट आंसर। 20वां, इफ मोड इक्वल टू एक्स मीडियन माइनस वाई मीन देन। तो ये क्वेश्चन तो बहुत सीधे सीधे फॉर्मूला है। मोड बराबर क्या फॉर्मूला होता है आपका, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, एक ये होता है। ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। और दूसरा इसी में अगर चेंज कर दें तो मोड माइनस मीडियन बराबर होता है 2 मीडियन माइनस मीन, यहाँ पे ब्रैकेट और इसमें ब्रैकेट, तो ये 2 गुना इसके बराबर होता है। तो ये वाला और ये वाला दोनों फॉर्मूला, तो ये वाला फॉर्मूला ये देखिए, मोड बराबर है एक्स मीडियन माइनस वाई मीन। तो एक्स की वैल्यू क्या, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 2। वाई एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू एक्स की 3 और वाई की 2। तो ये वीडियो हमारा यहाँ समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचाने की कोशिश करें। थैंक यू।